आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 45 दिन के आसपास बचे हैं आज से। तो मैंने क्या किया, 5 दिन को निकाल दिया है। टोटल 40 दिन बचे हैं क्योंकि दिवाली है, ठीक है, उसके बाद छठ है और मान लीजिए कि किसी का कुछ घर में कोई फंक्शन होगा या कुछ भी हो सकता है, तबीयत ख़राब होगा, किसी दिन मूड नहीं होगा पढ़ने का। तो टोटल हमारे पास बचे हैं कितने, 40 डेज़। तो 40 डेज़ में हम अपना प्रिपरेशन कैसे करें उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि कट ऑफ क्या हो सकता है, उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन रखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट प्रायोरिटी को देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कौन सा पहला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम 40 दिन का एक प्लान देखेंगे जिसमें ये बात करेंगे कि डेली हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वीकली टारगेट क्या होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सब बात करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हर सब्जेक्ट के, कि कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा हमें पढ़ना है, फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे कितना टाइम देना है, ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो इंपॉर्टेंट बुक सभी को पता ही है, इसके रिगार्डिंग क्या ही बात करें। बस एक ही बात करूँगा आप लोगों को कि जो भी बुक्स पढ़ें वो स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। ये कि लूसेंट से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बीपीएससी के पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है लास्ट 2 साल से। लूसेंट से आपके प्रीलिम्स कभी भी क्लियर नहीं हो सकते इस लूसेंट प्लस स्पीडी से, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए हमें घटना चक्र की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट के लिए हमें बीपीएससी प्लस यूपीएससी के क्वेश्चंस ज़रूरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है। मैं यही बोलूँगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है, अगर उस पर आप काम कर रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है। बस आपको देख के कुछ इसमें से अच्छा लगे तो अपने स्ट्रैटेजी में ऐड ऑन करना है और कुछ नहीं करना है। आप अपने स्ट्रैटेजी पे ही काम कीजिए, आप उसी हिसाब से पढ़िए, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू की क्लासेस की बात करें तो मैं पीवाईक्यू डेली क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, मतलब कर चुका हूँ। और इसमें मैं 3 सब्जेक्ट को कवर करूँगा, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट का मैं यूपीएससी का, बीपीएससी का और आपका यूपी पीसीएस का, ये 3 सब्जेक्ट मैं एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लूँगा। आप मेरे चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक की क्लासेस बोलूँ तो टॉपिक की क्लासेस इस वीक तो नहीं हो पाई, लास्ट वीक, लेकिन इस वीक से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे सब्जेक्ट के, पहले मैं इन 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट करूँगा, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री का। तो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शुरू करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद बोलूँगा कि टाइम वेस्ट ना कीजिए, जो भी स्ट्रेटजी बनी हुई है उसी पे काम कीजिए, फालतू के वीडियोस मत देखिए। बहुत सारे मतलब वीडियोस आ रहे हैं डेली स्ट्रेटजी की, कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बीपीएससी में, ये सुन लिया तो आपका बीपीएससी क्लियर, ये बुक पढ़ लिया तो आपका बीपीएससी क्लियर। वो सब क्लिक बेट है कि आप उनकी वीडियो पे क्लिक करें, अपना टाइम दे, बस और कुछ नहीं। तो टाइम अपना बचाइए, अपने फोकस रहिए। जो आपको काम है यूट्यूब पे जितना सर्च करना उतना कीजिए, उससे आगे बढ़ जाइए, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट आगे चल लेते हैं। लास्ट 3 साल का पहले कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो आप देखेंगे 67 का जो कट ऑफ है वो कुछ ज़्यादा ही हाई है। आप देखेंगे 20 नंबर का डिफरेंस है सारे कट ऑफ में। तो इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि लास्ट 2 साल से आप बीपीएससी के पैटर्न देख रहे हैं कि 40 to 50% ये जो क्वेश्चन पैटर्न है ये सारा यूपीएससी पे शिफ्ट हो चुका है, या यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इस साल भी जो चेयरमैन है उनका यही स्टेटमेंट है कि 40 to 50% क्वेश्चन इस साल भी यूपीएससी पैटर्न पे ही होंगे, ठीक है। तो ये भी समझ लीजिए कि एक तो यूपीएससी पैटर्न पे होंगे और क्वेश्चन रिपीट भी होंगे यूपीएससी के। तो यूपीएससी का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूआर का 91 के आसपास था, 69 में, 68 में भी उतना ही था। फीमेल का देखेंगे यूआर में 84 था, 84। फिर ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 86.67, यहाँ पे देखेंगे 87.25। एससी में देखेंगे 75, यहाँ देखेंगे 79.25। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे फीमेल में 77.67 है, तो यहाँ 81.25, थोड़ा सा कम हुआ है। एससी में लगभग यहाँ भी कम हुआ है 4-5 नंबर, 61.33। यहाँ पे फीमेल में देखेंगे 66.5। तो ये देखें, आप एक अनुमान लगा लीजिए आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो मैं सारे कैटेगरी को बोलूँगा, जैसे कि एससी एसटी वाले लोग जो भी हो वो 90 का टारगेट करें, और ईडब्ल्यूएस, जनरल और
ईबीसी ओबीसी ये 100 का टारगेट लेके चलें कि आपका जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो भी पीवाई की सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये टारगेट लेके चलिए कि मुझे 100 एटलीस्ट स्कोर करना ही करना है। ठीक है, तो हमारा जो आइडियल स्कोर होगा वो 100 होगा कि एग्ज़ाम में वो 10-5 नंबर अगर कम भी होता है तो हमारा ईजिली प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स का भी इस साल अगर कटअप देखेंगे तो 95 प्लस नहीं जाने वाला है, आप 95 से ही अंदर रहेगा, लेस देन 95। ठीक है, तो 100 टारगेट रखेंगे, सबसे सेफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी की बात करें सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले हिस्ट्री की, अगर लास्ट 3 साल का अगर देखें पेपर एनालाइज किया जाए तो हिस्ट्री के 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री का क्या है ना कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ईजिली डूएबल है, ना तो आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जाता है। जैसे यूपीएससी में देखेंगे हिस्ट्री के एंशियंट मिडिवल का क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स पूछता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से पूछा है, लेकिन हिस्ट्री के बीपीएससी में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछता है। तो इसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे, ये हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछा है। जैसे कि आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, वो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जैसे देखेंगे 13 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा है, 12 क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट वो स्टेटमेंट उठा के पूछ दिया है। मैं एकदम उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, दिखाऊंगा कि एकदम लाइन टू लाइन उठा के डाल दिया है। फिर जनरल साइंस की बात करें तो इसमें देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन लास्ट 3 साल में पूछा है, कभी 25 पूछा है, कभी 27 पूछा है, कभी 29 पूछा है, ऐसे पूछा है। तो ये हमारा सेकेंड प्रायोरिटी हुआ। उसके बाद देखेंगे पॉलिटी के वेटेज बढ़ते जा रहा है, आप देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 10 पूछा, उसके बाद 13 पूछा, 14 पूछा, ऐसे पूछ रहा है। तो इसका हो सकता है 15 प्लस भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या 10 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी पर रहेगा। उसके बाद बिहार स्पेशल से देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे बिहार स्पेशल में देखेंगे बिहार के हिस्ट्री से और इकोनॉमी से 2 से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। हिस्ट्री में देखेंगे इसके 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं और इकोनॉमी से 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। इकोनॉमी में मेनली ये करंट बेस होता है, जैसे कि इकोनॉमी सर्वे हो गया, उसके बाद बजट हो गया, इनसे क्वेश्चन रहते हैं 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर में लास्ट 3 साल का, तो 25 क्वेश्चन से कम किसी भी साल में नहीं पूछा, 25 क्वेश्चन से ज़्यादा ही पूछा, 25 पूछा, 27 पूछा, 30 पूछा, ऐसे पूछा है। तो करंट अफेयर को 5th पे इसलिए मैंने रखा इतने क्वेश्चन पूछने के बावजूद, क्योंकि करंट अफेयर आप जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पुराना हो जाएगा इसके बाद। तो करंट अफेयर का वैल्यू आफ्टर एग्ज़ाम 0 हो जाएगा वैल्यू, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमारा स्टैटिक पोर्शन है, अगर हमने एक बार स्टैटिक कवर कर लिया तो वो आज भी चलेगा, एग्ज़ाम के बाद भी वो काम करेगा। कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिहार में होने वाले हैं, सब में काम करने वाला है। तो करंट अफेयर से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करें। उसके बाद करें बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग में कंसिस्टेंट 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में, क्योंकि यहाँ देखेंगे 7 से 8 क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, डूएबल होते हैं, और वो कहीं मार्क्स आपके जाने वाले नहीं है। उसके बाद फिर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के भी लास्ट 3 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो इसकी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक टॉपर है, पता नहीं वो पुराने टॉपर होंगे, मैं गलती से उनका नाम नहीं बोलना चाहता या बुराई नहीं करना चाहता हूँ, शायद उनको पता नहीं होगा, वो पुराने टॉपर थे। तो वो बोल रहे थे कि इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी से मात्र 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं यही बोलता हूँ, आप जो भी बोल रहे हो, मतलब लोगों के लिए या जो भी स्टूडेंट के लिए बोल रहे हो, तो आप एक बार ट्रेंड में जो चल रहा है उसको एनालाइज करके बात किया करो, क्योंकि फिर वो नेगेटिव चला जाता है ना। अगर मान लो कि बच्चे वो बिलीव करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी छोड़ के जाते हैं, और इनका वेटेज मान लीजिए 40 क्वेश्चन के आसपास लास्ट ईयर पूछा है, उसके लास्ट ईयर भी ऐसे ही 35-30 के क्वेश्चन के आसपास पूछा है, तो ये इतना बड़ा वेटेज है ना कि आपका सिलेक्शन रोक देगा, आप प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाएंगे, तो फिर आगे कहाँ जाएंगे। उनके समय 10 क्वेश्चन पूछा जाता था। तो जो भी अभी चल रहा है उसको ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। तो ऐसे वीडियो आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है, खुद से भी एक बार एनालाइज करना है पेपर से कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में भी देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन पूछा, फिर 12 पूछा, ऐसे पूछ रहा है। इकोनॉमी में भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 7 पूछा है, फिर 10 पूछा है, फिर 13 पूछा है, ऐसे ही पूछा है। मतलब मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन हर साल पूछना शुरू कर दिया है। इन्वायरमेंट अभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं,
आप देखेंगे पिछला 3 साल का मैंने देखा तो इन्वायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ये भी करंट बेस है। तो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ करंट में जो भी चल रहा है, इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं या जो भी इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बस आपको उतना ही करना है। इन्वायरमेंट के लिए स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ना है, क्योंकि लास्ट 40 दिन काफ़ी क्रूशियल टाइम है, ठीक है। अब हमने एक शेड्यूल तैयार कर लिया, एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर लिया कि पहले हमें हिस्ट्री, जनरल साइंस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, मैथ्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसको ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक अपना हॉलिस्टिक प्लान देख लेते हैं कि हमें एक जनरल व्यूज़ में कैसे पढ़ना है। तो हमें डेली एम करना है कि 8 से 10 घंटे पढ़ना है। उसके बाद हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इनको कंप्लीट कवर करना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं। उसके बाद वीकली रिवीजन करना है, जो भी पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको 3 दिन में कंप्लीट किया तो 1 दिन आप रखिए रिवीजन के लिए, ठीक है। पॉलिटी अगर 4 दिन में कंप्लीट करना है तो 3 दिन पढ़िए, 1 दिन रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो हमारा यही काम है, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप सिलेबस का 70% कीजिए, लेकिन उसका रिवीजन 3 कीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप 100% सिलेबस कीजिए, उसका रिवीजन 1 कीजिए। ये आपको निगेटिव में लेके जाएगा। आप ये इतना याद रखिएगा, 70% सिलेबस कीजिए, आप 70% स्कोर करने का क्षमता रखेंगे, लेकिन 100% स्कोर करके रिवीजन 1 कर रहे तो आप 15% भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन जितना कर सकते हैं लिमिटेड पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेली आपको PYQ सॉल्व करना है, चाहे वो BPSC का हो, चाहे UPSC का हो, चाहे वो कुछ और भी हो, लेकिन क्वेश्चन आपको MCQ डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। उसके बाद एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको हर वीक देना है कि आपकी प्रिपरेशन पता चले कि कितना पानी में है आप, ये भी ज़रूरत है। उसके बाद लास्ट 10 डेज़ आपको बचा के रखना है आपके लास्ट रिवीजन के लिए। उस 10 दिन में आपको कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है। ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि लास्ट 10 डेज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने 30 दिन में पढ़ा है वही पढ़ना है। फिर डेडिकेटेड होके हर दिन 1 घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। इसको हर दिन आप क्या कीजिए कि करंट अफेयर अपना खोल लिए 1 घंटे कभी भी। जैसे कि करंट अफेयर का मैगजीन ले लिया, उसमें मान लीजिए 150 पेज है, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि 1 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, यानी 5 पेज, तो 30 दिन में आपका क्या हुआ, ये 150 पेज आपने कंप्लीट कर लिया। फिर इसको आप रिवीजन कर लेंगे 2 दिन में, तो आपका 2 रिवीजन हो गया, मतलब एक बार कंप्लीट कर लिया, हाईलाइट कर लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 2 दिन में उसको कंप्लीट रिवीजन कर लिया, ठीक है। तो ऐसे चलना है। अब चलिए एक एक करके हम बात करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 18 दिन तक आपको कोर एरिया पे फोकस करना। कोर एरिया मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, स्पेशल बिहार। यहाँ से आप देखेंगे मोर देन 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 80 मार्क्स को पहले कंप्लीट कीजिए। तो इसके लिए मैंने 18 दिन रखे हैं। जैसे हिस्ट्री को मैंने 4 दिन दिए हैं। जैसे 4 दिन में 1 दिन में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे क्वेश्चन पूछता है। वैदिक सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछता है। मौर्य, गुप्तास, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से देखेंगे, हर साल 2 क्वेश्चन पूछता है BPSC में। और BPSC का पूछना बनता भी है, क्योंकि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सब बिहार में बहुत काफ़ी बड़ा रोल रहा है बिहार का, ठीक है। तो यहाँ से इतना चैप्टर कंप्लीट करना है एंशिएंट में पहले। उसके बाद दूसरा, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो दूसरा करना है। मिडिवल में आपको क्या करना है, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, 3 चैप्टर पहले कंप्लीट करना। उसके बाद ही कोई दूसरा चैप्टर करना, टाइम बचे तो। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूँगा स्पेक्ट्रम के समरीज़ पढ़िए चैप्टर के, और अपेंडिसेस पढ़िए, ठीक है। और समरीज़ जो है, मैं एक बात क्लियर कर लूँ, जैसे समरी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप वहाँ पे कोई वॉर मेंशन है, ठीक है, तो वॉर के साथ डेट मेंशन है। मान लीजिए कोई वॉर है 1857 में हुआ, ठीक है। उसके बाद वहाँ और कुछ मेंशन नहीं है, तो उसमें बस आपको देख लेना कि वो वॉर किसके किसके बीच में हुई है और कौन उस वॉर में जीता है, मतलब ये देख लेना। उसमें कोई ट्रीटी साइन हुआ है कि नहीं, बस उसको लास्ट पेज में नोट कर लेना, या खुद से अपना A4 शीट लीजिए, उससे कर लीजिए, क्योंकि वॉर और डेट से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट समरी में आपको क्या पढ़ना है, जो भी उसमें मेंशन किया गया है उसको आप लीजिए। जैसे कि वॉर है, या मान लीजिए कि आत्मीय सभा है, तो आत्मीय सभा की फाउंडिंग कब हुई है, उसके फाउंडर कौन थे, और उसका पर्पस क्या था, ये 3 चीज़ आपने लिख लिया ना,
तो वो आप कंप्लीट हो गया, उससे ज़्यादा आपको करना नहीं है, यही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपेंडिसेस में भी देखेंगे, बाकी जितने हैं वो सब आपके कांग्रेस के जितने सेशन में जो जो वहाँ न्यू डेवलपमेंट हुए हैं या जो भी गवर्नर जनरल्स हैं उनके कार्यकाल में जो जो हुआ है वो सब मेंशन है, तो वहाँ से ये कर लेंगे। और वहाँ भी थोड़ा थोड़ा सा मान लीजिए कि जो भी आ रहे हैं मूवमेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ देख लेंगे, उसमें थोड़ा डिटेल मेंशन कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अगर आपने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो आप उसे ही रिवाइज कीजिए जहाँ से आपने हाईलाइट किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ से सोर्सेस आप देख लीजिए, सोर्सेस कोई काम के लिए नहीं है, लास्ट 40 दिन में आपको सोर्सेस चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद पॉलिटी के रिगार्डिंग बात करें तो पॉलिटी को आपको देना है 3 दिन, 5 से लेकर 7 दिन। सॉरी, हिस्ट्री के लिए मैंने डिस्कस ही नहीं किया, हिस्ट्री के लिए आपको 4 दिन देने, 1 से लेकर 4 दिन। उसके बाद पॉलिटी के लिए 5 से 7 दिन। एक बात याद रखिए, आपका हिस्ट्री जितना भी दिन 4 दिन में जितना कंप्लीट हो गया उसको पॉज कर लीजिए, उसके बाद आपको टाइम नहीं देना है, उसके बाद आगे भी टाइम मिलेगा, उसमें आप बैकलॉग क्लियर कीजिए, नहीं तो जितना टॉपिक आपने कंप्लीट किया है दैट्स इट, उससे आगे नहीं बढ़ना है। पॉलिटी के लिए सेम 3 दिन देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। इसमें क्या करना है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देख लेना है, इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। प्रियम्बल से पूछता नहीं है लेकिन पूछ सकता है। फंडामेंटल राइट से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसके बाद आप देखिएगा पार्लियामेंट से एक या दो क्वेश्चन रहता है, फिर जुडिशरी से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर पंचायती राज से, ये जो फिक्स एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, पंचायती राज, ये जो 5 चैप्टर हैं, सॉरी फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी और पंचायती राज, ये टोटल 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर से आप मान के चलिए 8 क्वेश्चन तो यहाँ से बीपीएससी पूछता ही पूछता है, ये श्योर शॉट रही है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डेली टास्क क्या है, इन दोनों सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी, आपको क्या करना है 50 क्वेश्चन डेली बीपीएससी का और यूपीएससी के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए डेली। तो यहाँ टोटल हमें मिलते हैं कितने, आप देखिए 9 दिन, तो 9 इंटू 50, आपने 450 MCQ सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, और मॉक टेस्ट मैं बोलूँगा ना स्टार्टिंग में, तो आप क्या कीजिए 65 से शुरू कीजिए और 69 तक सारे क्वेश्चन पेपर को ही सिर्फ पहले लगाइए, ठीक है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट वैसा सेट नहीं कर पाते जैसा एग्ज़ाम पूछता है, या तो वो टफ कर देंगे या तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछेंगे, वो मेंटालिटी नहीं रह पाती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे ही एज अ मॉक यूज़ कीजिए। आप एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, जैसे कि आपको क्या करना है 67th लगा लीजिए या 65, जैसे 68 से और 69 से थोड़ा क्वेश्चन पेपर में चेंजेस हैं, तो ये 2 पेपर तो आपको एज ए मॉक देना ही देना है, ये दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो एक मॉक लगा लिया, तो इसमें प्लस 120 कर लीजिए, नहीं 150 कर लीजिए। मैं 30 सोच रहा हूँ कि करेंट अफेयर को ना काउंट करूँ, लेकिन उसको भी काउंट कर लीजिए, क्योंकि जो भी अभी मॉक बनेंगे, अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो वो करंट अफेयर तो आपके यूज़फुल होंगे। जो पुराने के जो पेपर हैं उसमें 30 क्वेश्चन के आसपास जो मॉक वो होंगे करंट अफेयर, वो कोई काम के नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप टाइम भी कम कर लीजिएगा बीपीएससी के जो भी मॉक लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, डेली टास्क में 50 क्वेश्चन आप यूपीएससी बीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 450 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद छोटे छोटे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, तो फंडामेंटल राइट्स का एक छोटा सा 1 पेज का नोट्स बना लिया, 1 पेजर नोट्स बना लिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो उसका 1 पेज का नोट्स हो गया। फिर पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो उसका 1 पेज का नोट्स हुआ। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं तो उसका 1 पेज का नोट्स हो गया। पंचायती राज का 1 पेज का नोट प्लस 1 पेज का जुडिशरी, ये टोटल आपके 6 पेज में देखेंगे। सारा पॉलिटी रिवीजन के लिए काफ़ी इजी हो गया। और मान लीजिए इसमें 2 पेज जोड़ लेते हैं तो 8 पेज आपके हो गए पॉलिटी रिवीजन के लिए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, और अपने हिसाब से कीजिए सबसे पहले, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ कौन सा मेरा एरिया वीक है, उसके हिसाब से अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे। किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़िए कि वो शॉर्ट नोट्स आपको दे दे रिवीजन के लिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाएगा अपने लिए, ठीक है। उसके बाद डेली डेडिकेटेड आपको 1 घंटे करेंट को देना है, यानी आपको कितने 9 दिन है, 9 × 5
यानी 45 पेज आपको करेंट अफेयर कवर करना है, ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 8वें 9वें दिन में आपको क्या करना है, बैकलॉग। मान लीजिए कि हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर नहीं हुआ तो उसको क्लियर किया, पॉलिटी के कुछ टॉपिक नहीं हो पाया तो उसको कवर किया, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सारे टॉपिक कवर करने के बाद रिवीजन के बाद टाइम मिलता है तभी बैकलॉग के लिए पहले क्लियर कीजिए, नहीं तो आप पहले रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक मॉक लगा लिया। तो 3 चीज़ें ये करना है 8 से 9वें दिन में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 10वें और 10 से लेकर 13 दिन, 4 दिन मैंने साइंस को दिया है। साइंस काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इसके भी देखेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से भी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, एक इजी सब्जेक्ट लिया है, एक टफ सब्जेक्ट लिया है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने लिया है हिस्ट्री, उसके साथ पॉलिटी। उसके बाद मैंने क्या किया है, 18वें दिन अगले 9वें दिन में जनरल साइंस को लिया है, बिहार स्पेशल को लिया है। तो इसमें आपको वही करना है जैसे बेसिक ऑफ मैकेनिक्स है, एनर्जी है, साउंड्स, लाइट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और जो यूनिट्स हैं, ठीक है, एसआई यूनिट्स, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो यहाँ मेंशन नहीं किया तो वो उसे भी देख लीजिए, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद केमिस्ट्री में आ जाइए, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एसिड बेस, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, दैट्स इट। उसके बाद बायोलॉजी में आ जाइए तो ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन पूछता है, प्लांट बायोलॉजी से, डिजीज से और देयर कॉजेज, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स अगर मैं बताऊँ तो आप घटना चक्र ले लीजिए, उसमें समरीज दिया है चैप्टर के, या तो वो पढ़ लीजिए या जो जनरल लूसेंट है वो ले लीजिए, वहाँ से आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है, जनरल साइंस को। और आपको क्या करना है, बीपीएससी, ठीक है, प्लस यूपीपीएससी, क्योंकि आप यूपीएससी के क्वेश्चन में देखेंगे वहाँ से जो जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो न्यू डेवलपमेंट जो भी साइंस में डेवलप है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार में थोड़ा सा डिफरेंट पूछता है, वो सारा स्टैटिक पोर्शन पूछता है, जैसे क्लास 10 के एनसीईआरटी के जो भी रहते हैं इंपॉर्टेंट, उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो मैं बोलूँगा यूपीपीसीएस साइंस के लिए और बीपीएससी के 50 क्वेश्चन डेली लगाइए, आपको 4 दिन मिल रहे हैं, 4 × 5 यानी 200 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। अगर आप क्या करें, आप जैसे बुक नहीं पढ़ रहे तो चारों दिन सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र ले आइए और घटना चक्र के क्वेश्चन पेपर ही लगाइए, सारे चैप्टर को समरी पढ़ा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यूपीएससी बीपीएससी के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 15 ईयर्स के, वो सारे क्वेश्चन पेपर आप सारे एमसीक्यूज लगा लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स इसमें क्या बनाना है, बस मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं आप लास्ट 15 ईयर्स में, उसमें उसको ही रिवीजन कीजिए, ठीक है। और यहाँ भी डेडिकेटेड आपको 1 घंटे करेंट अफेयर के लिए देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बिहार स्पेशल के ऊपर। तो बिहार स्पेशल में देखिए 4 सेक्शन है। पहला है हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पोर्शन को हिसाब से देखें। एंशिएंट में देखेंगे मगध, मौर्य एम्पायर, 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। उसके बाद मिडिवल में शेरशाह और मुगल रूल। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी फ्रीडम फाइटर इंडियंस मतलब इंडिया से थे, बिहार से थे, उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे चंपारण हो गया, चंपारण सबसे फेवरेट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे हर साल एक क्वेश्चन पूछ देता है बीपीएससी में, ठीक है। तो चंपारण वाला जो भी है उसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा चंपारण मूवमेंट को, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, रिवर, सॉयल, ठीक है, और क्लाइमेट के ऊपर देख लीजिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसोर्सेज के ऊपर देख लीजिए। फिर बिहार इकोनॉमी में मैंने पहले ही डिस्कस किया कि बजट और इकोनॉमी सर्वे से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद बचा क्वेश्चन आपके जो गवर्नमेंट स्कीम से जो करेंट में उसको कवर कीजिए। जैसे बिहार के करंट पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम और जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर में बिहार का जहाँ जहाँ मेंशन होगा उसके रैंक से, मतलब उसके ऊपर तो नहीं पूछते हैं लेकिन उससे पूछ देते हैं कि इसका क्या था मेथड और क्या क्या पैरामीटर थे, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी के ऊपर देखिए पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और गवर्नमेंट यहाँ भी देखिए पॉलिटी से जो भी रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम से उसके ऊपर पूछता है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर पूछता है, जो बिहार से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। दैट्स इट। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं, एक क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, या 2 क्वेश्चन पूछा, वो करंट बेस से ही पूछता है, ठीक है। तो इसके सोर्सेस अगर बात करूँ बिहार स्पेशल के लिए तो 2 सोर्सेस मार्केट में सबसे अच्छे हैं, क्राउन और केबीसी नैनो। मेरा पर्सनल फेवरेट केबीसी नैनो, ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। क्राउन मैंने देखी नहीं है लेकिन मैं अपने दोस्तों को देखा हूँ क्राउन पढ़ते हुए,
ये भी अच्छी बुक होगी, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने केबीसी नैनो देखा है और पढ़ा है, तो ये मैं पर्सनल चॉइस से बता रहा हूँ। आपको जो पसंद हो, आपके पास जो होगा वो पढ़िए, ठीक है। इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि बीपीएससी के लास्ट 10-12 साल के जो भी पेपर है उसके डेली 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने मैंने टाइम दिया है आपको, 3 दिन, तो 3 × 50 ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको 2 दिन रिवीजन के लिए, तो 1 दिन वहाँ ले लीजिए, तो आपको 200 क्वेश्चन यहाँ से भी लगा लिए, तो सारा आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस लास्ट 3 साल के, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वही लास्ट 2 दिन में क्या करना है, आपको बैकलॉग क्लियर करना है। बैकलॉग से पहले आपको रिवीजन कर लेना है, रिवीजन में टाइम अगर बच जाता है तो फिर बैकलॉग क्लियर कीजिए, एक मॉक उठा के दे लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे टोटल 18 दिन में आपके 80 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट हो चुके हैं, यानी मोर देन आप देखेंगे 55% आपके मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। फिर आगे बढ़ते हैं 19 से लेकर 30। इसमें क्या करना, जो अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे जिनके वेटेज बढ़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी के देखेंगे आप वेटेज इंक्रीज हो रहा है लास्ट 3 साल में, इकोनॉमी के वेटेज इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी यानी मैथ और रीजनिंग, इसके 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इसके भी वेटेज है। तो इन मतलब 12 दिन में 13 दिन में 12 दिन में इसी पे फोकस करना। उसके बाद करेंट अफेयर के लिए जैसे हम डेली पढ़ ही रहे हैं, तो इसको लास्ट 2 दिन में क्या करना है, पूरे के पूरे रिवीजन कर लेना है सारे को, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 3 दिन लेते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठाइए, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है सबसे पहले और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, 2 एनसीईआरटी है क्लास 11 की, उसको कवर कर लेना है। अगर आपको एनसीईआरटी जैसे क्लियर नहीं है तो एक अमित सेन गुप्ता है, आप देखेंगे यूट्यूब पे अमित सेन गुप्ता, ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को कवर किया क्लास 11 को, ठीक है। तो उनके वीडियोस देख सकते हैं, आपको हार्डली 8 से 9 घंटे लगेंगे, एनसीईआरटी कवर हो जाएगा सारा, और काफ़ी इजी वे में उन्होंने वहाँ से समझाया हुआ है, तो देख सकते हैं उनके वीडियोस, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में आते हैं। तो इकोनॉमी में आपको सबसे पहले बेसिक पे फोकस करना है, जैसे जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के कंपाउंड क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट होता है, ये सब आपको जान लेने हैं, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछता है, जैसे 5 ईयर प्लानिंग हो गया, 5 ईयर प्लान प्लस नीति आयोग, इस पे हर साल एक या 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको ज़रूर आप लोग कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर के बजट और इकोनॉमी सर्वे हो गए हैं, इस साल तो इकोनॉमी सर्वे आया नहीं है, बजट है अभी लेटेस्ट में आया, तो बजट के ऊपर आप देख लीजिएगा, विज़न का समरी ले लीजिए, 5-7 पेज का होगा, तो वहाँ से देख लीजिए या कोई यूट्यूब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए सोर्सेस अगर बात करूँ तो श्रीराम IAS और विवेक सिंह की बुक है, विवेक सिंह सर की बुक काफ़ी अच्छी बुक है, और नहीं तो श्रीराम IAS की बुक काफ़ी अच्छी बुक है। 2 मैं प्रिफ़र किया हूँ, तो इसलिए मैं 2 बोल सकता हूँ, और आपके पास जो होगा सोर्स उसी से पढ़िए। और बेसिक के लिए जैसे यूट्यूब पे मैं बोलूँगा मुरनाल सर के वीडियोज़ है, तो उनके 1 से लेके 46 तक जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, इन्हीं के ऊपर, तो आप देख सकते हैं मुरनाल सर के वीडियोस 1 से लेके 46 तक यूट्यूब पे है, उनके चैनल पे ही, ठीक है, मुरनाल पटेल, ठीक है। तो इनके चैनल पे जाके 1 से लेके 46 तक सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, 40-40 मिनट के आई थिंक वीडियो, लेकिन काफ़ी वो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा स्पीड में। इन्होंने क्या किया अभी लेटेस्ट में, एक आई थिंक 3 घंटे का वीडियो या 2.5 घंटे के वीडियो अनअकैडमी पे इन्होंने अपडेट किया है, इन्हीं के ऊपर, मतलब सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आपके सारे इकोनॉमिक्स के बेसिक कंप्लीट वहाँ से भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो भी सोर्स हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये हो गया इकोनॉमी के रिगार्डिंग। यहाँ भी डेली टास्क की बात करें तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये इनके क्वेश्चन पहले बीपीएससी में नहीं पूछे जाते थे, तो अभी इनके वेटेज बढ़ रहे हैं, तो आप यूपीएससी को इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न के मतलब क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप यूपीएससी का क्या कीजिएगा, 2011 से लेके 2000 एटलीस्ट 22, ठीक है, 22 तक ही, 23-24, तो 23 का तो पेपर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, तो वैसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बीपीएससी में। 24 में थोड़ा क्वेश्चन पेपर अच्छा था, तो उससे पता नहीं पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। 2011 के बाद से जितने भी क्वेश्चन हैं इकोनॉमी और ज्योग्राफी के, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको 25 से 26वें दिन क्या करना है, आपको 2 दिन करेंट अफेयर के लिए लेना है। और जो भी आपने करेंट अफेयर पढ़ा है, सबसे पहले एटलीस्ट 6 से लेकर 9 मंथ, मतलब यहाँ से जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अक्टूबर से शुरू किया, ठीक है, अक्टूबर से आप पीछे चले जाइए, जितने महीने आप पीछे जा सकते हैं आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अक्टूबर से आप अगर जनवरी तक पहुँच जाते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, 10 महीने का आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। उसमें करंट अफेयर में आपको सबसे पहले क्या देखना है, स्कीम्स देखना है, सबमिट्स देखना है, अवार्ड्स देखना है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो जो हुए हैं स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, जो जो अवार्ड्स मिला, जिसे मिला है, या जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर फोकस करना है। इंडियन आर्ट्स के ऊपर फोकस करना है, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बिहार करंट कहीं से जुगाड़ लीजिए, या तो यूट्यूब चैनल से, या तो कहीं भी बुक मिलता है, एक पतला सा बुक ले लीजिए, बिहार करंट देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मेन सोर्स अगर बात करें तो एडुटेरिया। मेरे पास कुछ सवाल आए थे, जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि सर आई दृष्टि से काम हो सकता है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है वो तो दोनों कवर कर रहे हैं, एडुटेरिया हो चाहे आई दृष्टि हो। सिर्फ बिहार का ही करंट आपको अलग से पढ़ना है तो कहीं से भी कीजिए, आपको करंट कहीं से भी कंप्लीट कीजिए, 2 सोर्स बढ़ाना नहीं है, सोर्स एक ही रखना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है लेकिन सोर्स एक ही रखिए, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट देखना है, तो मैक्सिमम आउटपुट आपका लिमिटेड सोर्सेज से ही हो पाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए यहाँ आपको टाइम नहीं देना है, जो करंट अफेयर में पढ़ा है दैट्स इट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मैथ और रीजनिंग, जैसे आपका मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इसके मैंने 2 दिन दिए हैं, एक दिन आपको बैकलॉग के लिए दिया है कि जो भी आपके छूटा हो पीछे से एक दिन में, ठीक है, या तो रिवीजन कर लीजिए या बैकलॉग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, AP सीरीज़, ठीक है, GP सीरीज हो गया, क्लॉक हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर आपको लगभग 10 चैप्टर के आसपास है। 2 दिन में क्या करना है, आप लीजिए यूट्यूब पे जो भी आधे घंटे के वीडियोस मिले उन पे आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप 10 साल का पेपर लीजिए और 10 × 10 टोटल 100 क्वेश्चन है, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे बन रहे उसको रट लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे टोटल 7 से 8 क्वेश्चन आपके जो भी होंगे वो आपके इसी पैटर्न पे सेम, डेटा बस चेंज रहता है, ठीक है। ये 100% श्योर रहिए, आपके 7 से 8 क्वेश्चन, अगर आपने 100 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लिया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 7 से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। तो डेली टारगेट में इसका इस जैसे 19 से लेके, ठीक है, 30 तक, ये 12 दिन का टारगेट आपका यही है कि आप डेली पे BPSC के क्वेश्चन, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा है, 25 से लेके 30 तक जो भी BPSC के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और मैथ के टोटल 100 क्वेश्चन के आसपास लास्ट 10 साल के हैं, उसको अच्छे से क्लियर कीजिए और बैकलॉग पे ध्यान दीजिए, जो आपका छूटा होगा उसको क्लियर कर लीजिए। अब आ जाते हैं लास्ट 10 दिन। लास्ट 10 दिन आपको क्या करना, आपने जितना भी पढ़ा होगा, आप मान के चलते हैं कि 70% आपने कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट किया है, तो आप वहीं पे रुक जाए, आपको 100% कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली एक मॉक लगाना है, ठीक है, इस लास्ट 10 दिन में, और डेली आपको रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 दिन लिया है हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने 3 दिन इसके साथ लिया है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 3 दिन मैंने बिहार स्पेशल और जनरल साइंस के लिए लिया है, ठीक है। तो यहाँ से भी देखेंगे आप, इन दोनों सब्जेक्ट से 80+ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री से देखेंगे 30 के आसपास रहेगा, पॉलिटी से 13-14 रहेगा, ठीक है। उसके बाद बिहार स्पेशल से आप देखेंगे 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। फिर उसके बाद आप जनरल साइंस से देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन यहाँ से मान लें, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो आप मोर देन 80+ क्वेश्चन आप पाएंगे। तो इसके लिए मैंने 6 दिन दिया है, 2-2 दिन लीजिए, 3-3 दिन लीजिए, आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 दिन में आपको क्या करना है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन जो भी आपने चिट्ठा फर्रा बनाया होगा उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जो जैसे मैंने बोला कि 1 पेजर नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करने में काफ़ी ईजी हो जाता है, और PY की रिवीजन करते रहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट 2 दिन
39 और 40वें दिन क्या करना है आपको, करेंट अफेयर रिवीजन करना है। मैथ और रीजनिंग के जो भी 100 क्वेश्चन आपने बनाया है सिर्फ और सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को देखना है, ठीक है। जो भी आपने फार्मूला जो भी लिखा होगा उसी को रिवीजन कीजिए, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। करेंट अफेयर में आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 6 to 7 मंथ में जितना भी रिवीजन हो सकते हैं पहले इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप इसके आगे जाइएगा। सबसे पहले आपको 6 से 7 महीने का कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद जाना है, ठीक है। डेली टास्क की बात करें, ठीक है, इस लास्ट 10 दिन में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। उसके बाद 5 से 7 मॉक टेस्ट लेके आइए मार्केट से, या आप 65 से लेके 69 तक सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए कहीं से भी, और उसको एज ए मॉक यूज़ कीजिए। डेली एक पेपर लगाइए। 65 से शुरू किया, 66, 67, 68, 69, ये 2 पेपर तो काफ़ी अच्छा पेपर है, 68 और 69, ठीक है। इन दोनों पेपर का टाइम लगा लीजिए। जैसे 120 क्वेश्चन आप ले लीजिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन आप करेंट अफेयर का हटा दीजिए, तो यहाँ से आप देखेंगे 2 घंटा टाइम रहता है पूरे पेपर का, तो आप इसको क्या कीजिए 140 कर लीजिए। 140 में आपको 120 क्वेश्चन करना है, यानी 100 मिनट्स में। एक टाइमर लगाइए, 100 मिनट्स में आप टाइमर के साथ सॉल्व कीजिए उस पेपर को, ठीक है। उसके बाद जो भी पेपर हमने सॉल्व किया आज, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उसको 1 से 2 घंटे देना है। ये नहीं कि पेपर लगाया आगे बढ़ गया, आपको टाइम देना है, एनालाइज करना है। जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे उसका सोल्यूशन कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। फिर डेली आपको, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के जितने भी PYQs आपने लगाए हैं उसको भी रिवीजन कर लिया, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं उसको भी रिवीजन कर लिया। ये हर सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही करना है, ठीक है। ये आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कुछ टिप्स दे देता हूँ। जैसे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पे फोकस नहीं करना, 5 से 7 मॉक लगाइए, दैट्स इट। लास्ट 10 साल के BPSC और UPSC के क्वेश्चन पेपर फॉलो कीजिए। जैसे कि यूपीएससी में देखें तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया। इन 4 सब्जेक्ट का लास्ट 10 साल का 12 साल का जितना भी पेपर लगा सकते हैं UPSC का जरूर लगाइएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद 10 साल का BPSC का जैसे 48 से लेके 69 तक अगर देखेंगे तो शायद 10 पेपर हुआ है, तो ये सारे 10 पेपर आपको लगा लेना है, ठीक है। जो भी आपने चिट्ठा फिट्टा बनाया है उसको रिवीजन कीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अपने जो शेड्यूल बनाया है उस पर एकदम स्टिक रहना है, नहीं कि हर दिन क्या हुआ कि यूट्यूब से देख के अपना नया शेड्यूल चेंज कर रहे हैं, ये करना नहीं है। जो भी आपका शेड्यूल है उसी पे स्टिक रहिए, दैट्स इट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जर्नी 40 दिन की 45 दिन की है, तो आपको फिजिकल और मेंटली हेल्दी रहना है, ये रहना है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है, उसके बाद हेल्थ भी ख़राब हो सकता है, तो ये आपके देखेंगे 2 से 3 दिन अगर लेके चले जाएंगे तो ये आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर आप फोकस रहिए कि आपको हेल्थ इश्यूज़ ना आए और ना तो कोई मेंटली प्रॉब्लम हो। तो आप बैलेंस रखिए अपने लाइफ स्टाइल को, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और इनफ स्लीप लीजिए। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, 4 से 5 घंटे अपना स्लीप साइकिल कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी इफिशियंसी घट जाएगी। आप जिस दिन देखिए 6+ आवर्स सो के उठेंगे उस दिन की इफिशियंसी, और जिस दिन आप 4 से 5 घंटे सो के उठते हैं उस दिन की इफिशियंसी आप खुद ही देख लीजिएगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। ये जो बोलता है कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना है, ये सब फालतू बकवास चीज़ है। आप इजीली 8 से 9 घंटे डेली मेंटेन कीजिए लास्ट 40 दिन में, इससे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना। दैट्स इट, यही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।